Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are talking about बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो आज का बहुत ही बेसिक टॉपिक है। मतलब इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि बेरोजगारी क्या है और जैसे सिचुएशंस चल रही हैं उस स्थिति को देखते हुए इस टॉपिक के बारे में बात करना हम सभी के लिए ज़रूरी है और हमें जानना चाहिए कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है, बेरोजगारी कितनी प्रकार की होती है। तो ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको पूरा अच्छे से समझना है बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी का अर्थ, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जान लेते हैं बेरोजगारी का अर्थ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार है परंतु उन्हें काम नहीं मिलता। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन जो है वो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर काम करने के लिए जो भी ज़रूरतें हैं उसके अंदर वो सारी क्वालिफ़िकेशंस है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, वो किसी भी तरीके का काम नहीं कर रहा है, फालतू है, तो इस तरीके के इंसान को हम बेरोज़गार कहते हैं। ठीक है। और जब यही स्थिति बहुत बड़ी संख्या में हो जाती है, जब बहुत सारे लोग शिक्षित हैं, काम करने के योग्य हैं, मेंटली और फिज़िकली वो पूरी तरीके से काम करने में सक्षम है, फिर भी उन्हें उनके मन मुताबिक, उन्हें उनकी क्षमता के हिसाब से जब काम नहीं मिलता है तो उसे हम जब उन्हें काम नहीं मिलता है तो उनसे क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला, कि जब ऐसी स्थिति आती है जब बहुत सारे लोग काम करने के इच्छुक होते हैं, काम करने के लिए सक्षम होते हैं, उनके पास हर तरीके की क्वालिटीज़ होती हैं फिज़िकली और मेंटली, और जो जिस काम के लिए वो बने हुए हैं, मतलब कि अगर उन्हें वो जैसे कोई काम है, ठीक है, मान लीजिए अकाउंटेंट का काम है, वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, या फिर कोई ऐसा काम जैसे कि इंजीनियर का काम है, या फिर कोई भी ऐसा काम जिससे वो करने के इच्छुक भी हैं और वो उसे करने में सक्षम भी हैं, लेकिन उन्हें वो काम ही नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता है तो उस स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। ओके, बेरोजगारी का अनुमान लगाते समय केवल उन्हीं व्यक्तियों को गणना की जाती है जो काम करने के योग्य हैं, काम करने के इच्छुक हैं और वर्तमान मजदूरी पर काम करने को तैयार हैं। मतलब आप बेरोजगारी में किसी बच्चे को जो काम नहीं कर रहा है उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, या फिर कोई वृद्ध आदमी या फिर कोई बूढ़ा जो पर्सन है जो काम करने में सक्षम नहीं है और वो काम नहीं कर रहा है, तो हम उसे भी बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखते हैं। बेरोजगारी में हम सिर्फ उन्हीं लोगों को रखते हैं जो काम करने के योग्य हैं, ओके, जिन्हें काम करने की इच्छा है और जो प्रेजेंट टाइम में जो काम चल रहा है और जिस रेट पर उन्हें मजदूरी मिल रही है वो करने को तैयार है, फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो उस परिस्थिति में हम उन्हें बेरोजगार बोलते हैं। ओके, आई होप आपको बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम बेरोजगारी की परिभाषा देखेंगे। प्रोफेसर पीगो ने बोला है, एक व्यक्ति को उसी समय ही बेरोजगार कहा जाएगा जब उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है परंतु वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं जो सिचुएशन चल रही है, कोविड चल रहा है, लोगों के काम जा रहे हैं, क्या हो रहा है, लोग काम करना चाह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो हर तरीके से एलिजिबल है काम करने के लिए फिजिकली और मेंटली, बट क्या है कि उन्हें काम मिल ही नहीं रहा है, कहीं पर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो बहुत परेशान है। तो इस स्थिति को ही हम बेरोजगारी कहते हैं, जब वो काम करना चाहते हैं पर उन्हें कोई भी ऐसा साधन नज़र नहीं आ रहा है कि वो रोज़गार कर सके, क्योंकि उनके पास किसी भी तरीके का साधन ही मौजूद नहीं है। ओके, तो ये पेगू की डेफिनेशन थी बेरोजगारी की। अब हम देखते हैं कुछ प्रकार जो बहुत ही मुख्य हैं और जिनके बारे में अक्सर एग्ज़ाम से पूछा जाता है, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बेरोजगारी के कुछ प्रकार हैं जिन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये जो है मेन टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, जिसको हम अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और जो भी मैं समझा रही हूँ वो भी क्लियर हो रहा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चलिए हम आगे समझते हैं। पहला है इसमें ऐच्छिक बेरोजगारी। जब श्रमिक मजदूरी को वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार ना हो अथवा काम करने पर भी
अपनी इच्छा से काम ना करना चाहे तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जिसको काम मिल रहा है और जिस हिसाब से उस काम के लिए उसको मजदूरी मिल रही है वो भी उसे मिल रही है, लेकिन फिर भी वो काम करने के लिए इच्छुक ही नहीं है, उसका काम करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना। तो इस तरीके की हम बेरोजगारी को क्या बोलेंगे, ऐच्छिक बेरोजगारी। काम होते हुए भी काम करने की इच्छा ना होना या काम ना करना, उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे इंसान को हम बोलेंगे कि ये जो पर्सन है ऐच्छिक बेरोजगार है। ठीक है, इसकी अपनी इच्छा है, ये बेरोजगार ही रहना चाहता है। ठीक है, तो इसको हम ऐच्छिक बेरोजगारी बोलेंगे। नेक्स्ट है अनैच्छिक बेरोजगारी। ये बिल्कुल ऐच्छिक बेरोजगारी के उल्टा है। यह वह स्थिति है जिसमें श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने को तैयार है परंतु उन्हें काम नहीं मिल रहा है। इसका दूसरा हम इसको खुली बेरोजगारी भी कहते हैं। अनैच्छिक, बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि अनैच्छिक मतलब कि उसकी काम करने की इच्छा है और उसको जिस दर पर काम मजदूरी मिलनी चाहिए वो उसको भी लेने को तैयार है, लेकिन उससे क्या है ना कि उसके मन मुताबिक या फिर उसकी क्षमता के हिसाब से उसे काम ही नहीं मिल रहा है। तो इसको हम बोलेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी। मतलब कि जब एक पर्सन काम करना चाहता है, जब कई पर्सन काम करना चाहते हैं फिर भी उन्हें उनकी क्षमता के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे चक्रीय बेरोजगारी की। यह अवस्था सामान्यतः अर्थव्यवस्था की मंदी के कारण उत्पन्न होती है। यह बेरोजगारी देश में चक्रीय परिवर्तन अर्थात मंदी तथा तेजी के कारण उत्पन्न होती है। जब हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं तब जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं वो चक्रीय बेरोजगारी को जन्म देती हैं। ओके, व्यापारियों के पास बिना बिके हुए ही माल के स्टॉक इकट्ठे हो जाते हैं, अतः उत्पादन की मात्रा में कमी होती है। इसके फलस्वरूप रोजगार का जो स्तर है वो भी कम हो जाता है और इस प्रकार जो है बेरोजगारी फैलने लगती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय कोविड चल रहा है, लोगों के पास काम नहीं है। जब लॉकडाउन हो गया लोगों का घर से निकलना बंद हो गया और इस स्थिति में क्या हुआ, लोगों के पास जो काम कर रहे थे उनका जैसे रेस्टोरेंट था या फिर वो किसी तरीके का मतलब अपना बिजनेस कर रहे थे, कपड़े बेचना या फिर किसी भी तरीके का बिजनेस, तो उनके जो स्टॉक थे वो वहीं पे उनके पास ही रह गए, वो बिके ही नहीं। तो इससे क्या हो गया, इससे इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ा ना, इकोनॉमी कितनी गिर गई है ना। तो इस तरीके से जो सिचुएशंस आती है इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन हो जाती है। उसमें जो उतार चढ़ाव आते हैं उससे जो क्या कहते हैं नुकसान होता है, उस वजह से जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उसको हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो आपको चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है समझ में आ गया ना। जब अर्थव्यवस्था में बहुत ही मंदी के कारण जो लोग हैं, उनके जो व्यापारी हैं, उनके जब व्यापार को नुकसान होने लगता है और उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता है, उनका जो व्यवसाय है वो घाटे में होने लगता है, तो इस तरीके से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको हम चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी में कुछ व्यवसायों में श्रमिक की मांग वर्ष के कुछ समय के लिए ही होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी में लोग वर्ष के कुछ विशेष मौसम में ही रोजगार करते हैं। मौसमी बेरोजगारी जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर मौसम आता है तब वो उस काम को करते हैं, लेकिन जब वो मौसम चला जाता है तो उनके पास वो काम करने के लिए कुछ नहीं होता है। कुछ विशेष प्रकार के व्यवसाय होते हैं जो एक पर्टिकुलर मौसम में ही करे जाते हैं। गर्मी के समय ही जैसे आइसक्रीम जो बेचने का काम कर रहे हैं या फिर जिसका बर्फ़ का कारखाना है जहाँ पे बर्फ़ बनती है, तो वो गर्मी के समय वहाँ पे बर्फ़ की मांग होती है, तो इसलिए वो काम तब चलता है। और जब ठंडी आ जाती है तब कोई उसको बर्फ़ को क्यों खरीदेगा या फिर उसका कोई काम क्यों होगा, तो उस समय क्या होता है कि उनके पास कोई काम नहीं होता है, वो बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसे ही कृषि के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर मौसम में ही जो है फसलों का बोना और ये सब काम होता है फसल का। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उनके पास कोई काम नहीं होता है। वो कृषि के क्षेत्र में जो है इस तरीके की ज़्यादातर बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसलिए क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मौसम में तो उन्हें रोज़गार मिलता है, फसल काटना और जो भी काम होता है कृषि का वो सब करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जब मौसम चला जाता है तो कृषि का जब समय चला जाता है तब वो क्या होता है, उस समय फालतू होते हैं, उनके पास करने के लिए कोई भी रोज़गार नहीं होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है मौसमी बेरोजगारी से, कि एक पर्टिकुलर मौसम में तो उनके पास काम होता है लेकिन उसके बाकी समय में वो रोज़गार से के अभाव में रहते हैं। तो इस तरीके की स्थिति में वो जो उत्पन्न होती है उसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये 4 प्रकार की बेरोजगारी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। जब किसी राष्ट्र में किसी भी कार्यस्थल पर आवश्यकता से ज़्यादा लोग नियोजित हों तो इस स्थिति में जो अतिरिक्त कार्यबल है उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मतलब कि कोई भी नेशन हो, चाहे वो यहाँ हो या फिर किसी और देश में हो, कहीं पर भी जब काम करने के लिए जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा लोग जब काम कर रहे होते हैं, तो उस तरीके के जो लोग होते हैं ना, उनको जो छिपे हुए होते हैं, दिखते नहीं हैं पर वो वहाँ पे होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है पर वो इंक्लूड है, काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो उस तरीके की जो बेरोजगारी होती है ना उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में पाई जाती है। अगर कुछ लोगों को कम भी कर दिया जाए तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कृषि क्षेत्र में, जैसे जब कोई फसल बोनी होती है तो वहाँ पे जैसे 10 लोगों की ज़रूरत है तो 2-4 लोग एक्स्ट्रा उसमें इंक्लूड होते हैं, वो भी कर रहे होते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए तब भी काम अच्छे से होगा, लेकिन वो जो कुछ लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है और अपना कार्यबल अतिरिक्त लगा रहे हैं तो उनकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं, फिर भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो बेरोजगारी होती है, इस तरीके के जो लोग होते हैं उनको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी में रखते हैं। ओके, तो ये 4-5 प्रकार की बेरोजगारी थी जिनके बारे में हमने समझा, और आई होप आपको मैंने आपकी डिमांड थी हिंदी में ही बताया तो मैंने हिंदी में ही एक्सप्लेन किया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ कंप्लीट नहीं हुआ या फिर कुछ समझ में नहीं आया या फिर कुछ बाकी रह गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उसे भी ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।